गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 3 दिसंबर और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया जाता है। अगर आप 1-to-1 क्लास लेना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टेक्ट पे बात कर सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा ना, सरकार जो है ना और विपक्ष के लोग में अभी यहाँ पे गतिरोध देखने को मिल रहा था सांसद में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हुआ कि संविधान पे चर्चा करना चाहते हैं, ये जो है विपक्ष के लोग ने कहा कि हम संविधान पे चर्चा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने मान लिया, जो सरकार जो थी पक्ष में उन्होंने मान लिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ना, लोकसभा स्पीकर याद रखिएगा। लोकसभा स्पीकर जो होते हैं ना, स्पीकर, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने यहाँ पर टिक करके रखा हुआ लोकसभा स्पीकर। एक होता है लोकसभा स्पीकर, एक होता है राज्यसभा के स्पीकर। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ना, वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा। राज्यसभा के जो राष्ट्रपति होते हैं, माफ कीजिएगा, जो सभापति होते हैं, वो मेंबर नहीं होते हैं, वो मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, और ये जो है ना एक्स ऑफिशियो पोस्ट को होल्ड करते हैं, मतलब जो भी उपराष्ट्रपति रहेंगे वही राज्यसभा के सभापति बनेंगे। लेकिन लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ना, वो लोकसभा के मेंबर में ही से ही चुन लिया जाता है। एक आपने सुना होगा प्रोटेम स्पीकर। देखिए, जब लोकसभा स्पीकर परमानेंट वाले अगर नहीं चुन लिए जाते ना, तो जो नए नए जो सांसद चुन के आते हैं, अभी मान लीजिए इलेक्शन हुआ 18th लोकसभा वाला, तो नए नए मेंबर चुन के आए लोकसभा के, तो उनको शपथ दिलाने का काम जो है ना प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। तो आप लोग प्रोटेम स्पीकर का नाम याद रखिएगा। जो सीनियर मोस्ट जो मेंबर होते हैं लोकसभा में, उनको अपॉइंट किया जाता है। ये दो फैक्ट हो गया। देखिए, लोकसभा स्पीकर जो है ना, मनी बिल को लेकर बहुत क्वेश्चन पूछता है। मनी बिल को लेकर जो है ना, राज्यसभा को बहुत कम पावर दिया गया है, ना के बराबर। लेकिन जो लोकसभा है ना, उसको बहुत पावर दिया गया है। कोई भी बिल, मनी बिल है या नहीं है, इसका डिसीजन जो है ना लोकसभा स्पीकर अंतिम रूप से लेते हैं, याद रखिएगा, अंतिम रूप से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। आप यूपीपीसी का क्वेश्चन देख लें, बीपीएससी का क्वेश्चन देख लें, यूपीएससी का क्वेश्चन देख लें, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और लोकसभा स्पीकर जो होता है ना, मान लीजिए जो सेशन चल रहा है वो खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन जब तक नया वाले नहीं आ जाते ना, तब तक वो पोस्ट पे होल्ड करेंगे लोकसभा स्पीकर को लेकर। फिर जो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, जो दल बदल कानून होता है, उस पर भी फैसला लेते हैं लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। ये आर्टिकल जो है एडिटोरियल पेज से लिया गया है, और यहाँ पे जो है ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेंस में क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपसे। इस प्रकार पूछेगा, हम डील करेंगे अभी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है ना क्या क्या चुनौतियां उभर के आया है वर्तमान सिनारियों के हिसाब से, सरकार इससे निपटने के लिए क्या रणनीति या क्या प्रयास कर रही है, यहाँ पर टिप्पणी करें। मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मेडिकल क्षेत्र में वर्तमान में क्या चुनौतियां मौजूद है, सरकार इससे निपटने के लिए कौन कौन सी रणनीति या कौन सी नीतियां को लागू किया है, और इससे जो है ना हमारा जो कंसर्न है, जो चिंता है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में, वो सभी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसके लिए विशेष क्या उपाय करना चाहिए। ये हो गया मेंस में पूछेगा आपसे। और पूछेगा साइंस एंड टेक, जो टेक्नोलॉजी होता है, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की क्या उपलब्धि रही है। तो उपलब्धि के बारे में जब बात करेगा ना, तो 3 से 4 पॉइंट को आप यहाँ पर फ्लो चार्ट बना के ना यहाँ पर डिस्कस कर दीजिएगा। जैसे कि कोविड-19 का जो वैक्सीन था, भारत ने बनाया है इसको बहुत ही सस्ते रियायती दरों पे, सभी देशों को यहाँ पे क्या क्या एक्सपोर्ट किया जिसको जरूरत था। फिर यहाँ पे चंद्रयान 3 के बारे में डिस्कस कर दीजिएगा, क्योंकि चंद्रयान जो 3 मिशन है ना, भारत जो है चौथे देश में शामिल हो गया है। लेकिन जो पहले प्रयास में ही जो यहाँ पे साउथ वाले जो हिस्सा होता है चांद का, वहाँ पे उतरने में, सॉफ्ट लैंडिंग करने में भारत ने पहली बार में यहाँ पे ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। 2 चीज़ हो गया यहाँ पे। कोविड-19 के बारे में डिस्कस कर दीजिएगा। ओके, और इसके बाद फिर है आप यहाँ पे क्या बात करेंगे। जी हाँ, तो ये हो गया उपलब्धि में। सरकार के चैलेंजेस में अगर आपको बात करना है, तो अभी जो है ना स्वास्थ्य सुविधाएं जो है काफ़ी महंगा है। अभी भी जो है लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। लेकिन सरकार ने जो है जो 5 लाख का जो यहाँ पे बीमा पॉलिसी करती है सरकार, ठीक है, तो उसके तहत से लोगों तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की बातें आपको यहाँ पे डील करना होगा। अब आते हैं अमेरिका, जो इलेक्शन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जो है जीत गई। रिपब्लिकन पार्टी जो थी, और उसके जो उम्मीदवार थे, कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप, वो जीत गए। तो उनको लेकर यही कयास लगाया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो मजबूत होंगे। वो तो आगे देखने वाली बात है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, और जो भी डॉलर को एक्सेप्ट नहीं करेगा या डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करेगा ना, तो उन पे जो है ना टैरिफ, जो वहाँ से जो प्रोडक्ट को इंपोर्ट होता है अमेरिका में, उस पर काफ़ी जो है 100% जो है ना फीसदी हम लोग क्या लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। कहने का मतलब, मान लीजिए 100 रुपये का जो प्रोडक्ट है ना, तो उस पर 100% टैरिफ लगा देंगे, तो वो मार्केट में 200 रुपये में बिकेगा। आप समझ रहे हैं, 200 में बिकेगा, 200 प्लस में बिकेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है।
तो उसी को लेकर ब्रिक्स समूह जो यहाँ पे ब्रिक्स, आपको बता दें यहाँ पे 10 मेंबर ब्रिक्स में हो गया है। लास्ट जो है बेलारूस जुड़ा है, ईरान भी है, इथोपिया भी है, यूएई है, सऊदी अरब है। नया मेंबर को याद रखिएगा, आई थिंक 2009 में बना है ब्रिक्स। और ब्रिक्स में जो है महत्वपूर्ण मेंबर में भारत है, रसिया है, चाइना है। तो इसी को लेकर ये आर्टिकल छपा हुआ है, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद आते हैं बांग्लादेश को लेकर। देखिए भारत और बांग्लादेश का जो रिश्ता है वो काफ़ी नज़दीकी रिश्ता है, काफ़ी जो है मधुर रिश्ते हैं, लेकिन अभी जो है यहाँ पे करवाहट देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। कारण क्या है यहाँ पे, वहाँ पे तख्ता पलट हुआ। वहाँ की जो सरकार है, जो गवर्न कर रही है, यूनुस नाम है उनका, मोहम्मद यूनुस, याद रखिएगा। उनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 2006 में, और उन्होंने माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छा काम किया था, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये भी याद रखेंगे आप। बांग्लादेश को लेकर क्या क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, वो उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक है, जो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, जो हिंदू है वहाँ पे, और अन्य समुदाय जो अल्पसंख्यक है, उन पे हमला हो रहा है, उन पे प्रताड़ना हो रहा है। तो ये चीज़ नहीं चलेगा। कोई भी डेमोक्रेटिक में आप अल्पसंख्यक को वहाँ पे क्या करेंगे, सेफ्टी प्रदान करेंगे। जैसे भारत में भी तो बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बौद्ध है, जैन है। क्या यहाँ पे प्रताड़ित होता है? नहीं। सरकार की जिम्मेवारी रहती है कि अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है, उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी कार्यक्षेत्र करना चाहिए, सरकार भरसक प्रयास करती है। हाँ, छिटपुट घटने होते हैं, वो कहीं पर भी हो जाता है, लेकिन इसको बड़ा मुद्दा बनने भारत नहीं देता है, क्योंकि भारत इसको जो है तुरंत सॉर्ट आउट कर देता है। क्योंकि जो माइनॉरिटी होती है ना, हमारे देश क्या है, विविधताओं वाला देश है। ओके, तो जहाँ पे विविधता रहेगा वहाँ पे हमारी संस्कृति जो है फलेगी फूलेगी। उसके बहुत सारे फायदे होते हैं डाइवर्सिफिकेशन का, उस पर अगले मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन जो बांग्लादेश और भारत का जो संबंध है ना, वो अल्पसंख्यक को लेकर अभी बिगड़ता आ रहा है। क्वेश्चन यही पूछता है कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा हम लोग करते हैं भारत के साथ, 4096 किलोमीटर। उसका बाउंड्री देख लीजिएगा, किन किन राज्यों के साथ लगता है। 5 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। मणिपुर के साथ इसका कोई भी संबंध नहीं है, कहने का मतलब कोई भी यहाँ पर बाउंड्री साझा नहीं करता है, ये भी याद रखिएगा। त्रिपुरा जो है ना, वो तीनों ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे जो सलाहकार हैं, जो सरकार के जो एडवाइजरी हैं, आसिफ नजरुल, उन्होंने कहा कि भारत जो है इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, जो कि उचित नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे अप्रत्याशित लाभकार क्या होता है, मतलब विंडफॉल टैक्स। एक टैक्स होता है जो काफी दिनों से चर्चा में चल रहा है, 2 साल से। आई थिंक 2022 में भारत इसको इंट्रोड्यूस किया था और भारत में लगाया था। विंडफॉल टैक्स क्या होता है? ये वो टैक्स होता है, मान लीजिए जो पेट्रोलियम कंपनी होती है, उनको अप्रत्याशित लाभ हो रहा है। मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में दाम गिर गया और वो जो है कंपनी सस्ते में खरीद रही है, उसको महंगे में बेच रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। तो सरकार क्या करती है, वहाँ पे विंडफॉल टैक्स लगाती है। पूछेगा कि विंडफॉल टैक्स से आप क्या समझते हैं, ये चर्चा में रहा है, ये क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है, या डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आएगा या इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आएगा, क्या है ये? तो आप लोग स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा। विंडफॉल टैक्स जो है अप्रत्याशित करों पे लगता है, अप्रत्याशित जो लाभ है ना उस पे लगता है। ओके, अब मुझे लग रहा है कि इस पर क्वेश्चन आने की संभावना है ये। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टिकाऊ उपभोग पे। देखिए कुल मिलाकर जो क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। जो डेवलप कंट्री है ना, वो लोग ब्लेम किस पे कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री पे, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन को उत्सर्जन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है यहाँ इन्वायरमेंट में बढ़ा रहे हैं। तो ग्लोबल साउथ एक टर्म है, बहुत न्यूज में चल रहा है ग्लोबल साउथ। ये जो डेवलपिंग कंट्री और जो अंडर डेवलप कंट्री है ना, उसका एक समूह है जो भारत इसको लीड करता है। भारत जो इसकी तरफ से आवाज उठाता है। तो इन्होंने कहा, भारत जो कहता है कि ये जो उत्सर्जन हो रहा है ना, जो क्लाइमेट चेंजेस आप देखने को मिल रहा है ना, ये डेवलप कंट्री का योगदान है। क्योंकि ये लोग क्या किए, जो सस्ते जीवाश्म ईंधन थे, जैसे कोयला वगैरह का, जो पेट्रोलियम वगैरह का था, उसका यूज कर करके ये लोग डेवलप बन गए। और जब बारी आई डेवलपिंग कंट्री का कि डेवलप बनेगा, तो आप लोग इस पर ब्लेम लगा रहे हैं कि आप लोग कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, आप लोग को कटौती करना चाहिए। ऐसा दोहरा नीति नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो डेवलप कंट्री है उनको अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा डेवलपिंग कंट्री को, तब ना जाके वो बेहतर काम कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लोबल साउथ एक टर्म याद रखिएगा। ये लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के जो है यहाँ पे जो है कॉन्टिनेंट जो है ना, उसके देशों का एक समूह है। ये हो गया। साथ ही और आपको बता दें, भारत जो है ना यूएई के साथ, भारत इजराइल के साथ और यूरोप होते हुए एक आर्थिक कॉरिडोर बना रहा है, जिससे डेवलपमेंट हो सके। ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी। ये क्वेश्चन एग्जाम में जो हमको देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखोगे ना, तो मुझे लगता है कि बिहार जैसे एग्जाम में, मध्य प्रदेश वाला एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है।
तो भोपाल त्रासदी गैस के बारे में थोड़ा सा स्टोरी जान लेते हैं। ये 1984 में घटना घटा था मध्य प्रदेश के भोपाल में। ओके, अभी मध्य प्रदेश दो कारणों से न्यूज में चल रहा है। एक तो वहां पे कुनो नेशनल पार्क है ना, उसके कारण न्यूज में चल रहा है मध्य प्रदेश, और उज्जैन मंदिर जो है वहां पे इस कारण से न्यूज में चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पूछने की संभावना है। 1984 में यह घटना घटा था। एक कंपनी, वहां पर कंपनी था, कारखाना, उसका नाम था कार्बाइड कारखाना। नाम याद रखिएगा, ये भी पूछता है कि कार्बाइड कारखाना जो था ना, कंपनी का नाम दे देगा, दूसरा कंपनी का नाम डाल देगा स्टेटमेंट बना के। तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है, सचेत रहना है। और वहां पे एक जो जहरीली गैस रिसाव हुआ था 1984 को 2 दिसंबर मध्य रात्रि को। क्या नाम था उसका? MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग 6000 लोग वहां पे की मृत्यु हो गया था। और आज भी जो वहां पे जो रह रहे हैं ना, इससे अभी भी वो ग्रसित है, तो उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कल 2 दिसंबर था, इस कारण से ये न्यूज आया था, इंपॉर्टेंट है। एक शब्द है ब्रेन रोट, पूछता है एग्जाम में। ब्रेन रोट जो शब्द है ना, ये ऑक्सफोर्ड का, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होता है ना, उसका ये शब्द है 2024 का। तो 2023 का क्या शब्द है ये भी याद रखिएगा। रीज, क्या होता है रीज? रीज का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन, जो लुभावना, अट्रैक्शन करने की कोशिश करता है ना, उसको रीज शब्द से डिनोट करते हैं। ब्रेन रोट क्या होता है? तो ब्रेन से जुड़ा हुआ एक क्या है? बीमारी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेन रोट जो है ना, मानसिक या बौद्धिक स्थिति को यहाँ पे इंडिकेट करता है। और जो 2023 का शब्द था रीज, वो जो है ना अन्य व्यक्ति को आकर्षित करने या लुभाने का यहाँ पे प्रयास करता है, उसको रीज बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कॉलिंस वाला पूछ लेता है, कॉलिंस डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड वाला पूछ लेता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव करेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बार बिहार में रिपीट हुआ है। ये कब बना था? पटना में। कौन सा वर्ष बना था? और ये डच लोग बनाए थे इसको। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, रिपीट बहुत कर रहा है ये। होम रूल आंदोलन हो गया, सूरत जो है यहाँ पे हो गया, खेड़ा हो गया, मिंटो मिर्लो। तो कौन सा जो है पहले घटना घटा था, उसको अरेंज करना होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फिर गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था पहला, उसके बारे में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी याद रखेंगे आप। चंपारण आंदोलन के बारे में आप यहाँ पे याद रखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे डीएनए जो डबल हेलिक्स जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में ये क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ये जो है इक्वेटर से पास करने वाली कंट्री है, इसको भी आप याद रखेंगे। फिर ये यहाँ पे बांग्लादेश अभी जो हमने डिस्कस किया उसका मैप है यहाँ पे, आप इसको देखेंगे। मणिपुर के साथ कोई सीमा साझा नहीं है, मिजोरम के साथ है, त्रिपुरा के साथ है, लेकिन मणिपुर या नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। बहुत बार पूछ लेता है, नॉर्थ से साउथ अरेंज करके आप हमें बताएं। उसके बाद मेडिटेरियन सी के बारे में है, इसको लिवेंट बोलते हैं। जो इधर वाला एरिया है ना, पूर्वी वाला, उसको लिवेंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। ये जॉर्डन और सीरिया इसके साथ सीमा साझा नहीं करते, ये भी यूपीएससी में पूछा गया है। यहाँ पे ब्लू डैश लाइन देखने को मिलेगा, बाउंड्री है इजराइल और लेबनान के बीच में, ये भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना लग रहा है। इजिप्ट के बारे में पूछ लेता है, मेडिटेरियन सी के साथ इजिप्ट हो गया, इजराइल, लेबनान यहाँ पे सीमा साझा करता है। फिर वेस्ट बैंक, डेड सी, गोलन हाइट्स, वेस्टर्न गाजा स्ट्रिप, ठीक है, और जॉर्डन, ये सब क्वेश्चन लोकेशन को याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। कुछ भी क्वेरी होगा तो आप नंबर पे बात कर सकते हैं। आप करंट अफेयर से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं या पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल जिनके पास टाइम नहीं होता है, तो उनको यहाँ पे गाइडेंस कर दिया जाएगा। 1-2 यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, ठीक है, आप हम जुड़ेंगे। तो कोई भी क्वेरी होगा आप लोग कॉल कर सकते हैं, उसका जो है रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।